तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिगो ने किया एक्स पर पोस्ट। हमारे सिस्टम हुए प्रभावित। तो इंडिगो ने माना है कि इस के कारण उनके सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से प्रभावित हुए हैं, हवाई उड़ानें हुई प्रभावित। तो इंडिगो ने कहा कि उनकी उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। तो पिछले 10 घंटों से माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्याएं चल रही हैं, जिसके चलते कई उड़ानें रद्द हो गई हैं और इंडिगो की तरफ से भी यह आधिकारिक बयान दिया गया है एक्स पर पोस्ट करके। तो सिस्टम प्रभावित हो गए, जिसके चलते चेक इन में समस्याएं हो रही हैं, टाइमिंग को लेकर भी समस्याएं हो रही है और सभी यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट आने के लिए कहा गया है, क्योंकि अब मैनुअल वहां पर चेक इन की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता तनु बालियान जुड़ गए। तनु, देखिए, जिस तरह से यहां पर समस्याएं हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जो समस्याएं हो रही हैं, इसके चलते दिल्ली में खासकर उड़ानें बहुत रद्द हो गई, क्योंकि वहां से ज्यादा उड़ानें चलती हैं वहां पर, और चेक इन टाउन में लोग बहुत समस्या आ रही हैं और कुछ फ्लाइट्स की टाइमिंग भी बदल दिए गए हैं और कई जो कंपनियां हैं, फ्लाइट्स कंपनी, उनकी तरफ से आधिकारिक बयान भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए आज जिस तरीके से ये जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो है वो ठप हुआ, उसकी वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग देश के देखिए न्यूज चैनल्स तक ठप हो गए हैं। और वही आईजी अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो हालांकि अब वहां पर जो सेवाएं हैं वो दोबारा से बहाल हो गई है, लेकिन आउट में बड़ी दिक्कत वहां पर लोगों को हो रही थी। सब कुछ मैन्युअली हो रहा था। एक एयर होस्टेस जो है जो अटेंडर है, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया था थोड़ी देर पहले। वो कह रही थी कि जैसा आज हमने देखा है, हमने पहले इस तरीके के हालात कभी एयरपोर्ट पर नहीं देखे। यात्री जो थे वो बहुत ज्यादा वहां पर परेशान हो रहे थे। जो फिल्म स्टार्स थे उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे थे कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और जिस तरीके से ये सब चीजें हुई है, हमारी मीटिंग्स भी जो है वो डिले हो गई है, हमारे काम पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और न्यूज चैनल्स तक देखिए ठप हो गए। बहुत बड़ी बात ये है, मेट्रो सेवाएं तक ठप हो गई ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो। ये सब कुछ हुआ ये कोविड की वजह से हुआ है, क्योंकि जो कंपनियों को इंटरनेट दिया जाता है उसकी सिक्योरिटी जो है क्राउड स्ट्राइक करता है। और आज जिस तरीके से ये ठप हुआ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भागीरथ जी क्वेश्चन मार्क पे उठता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर बूस्ट होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर इस तरीके से टेक्नोलॉजी का असर देखने को पड़ेगा तो उससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट सामने आई थी कि लगभग जो है वो आधे से ज्यादा फ्लाइट जो है वो डिले। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई तनु सवाल तो उठते, क्योंकि जिस तरह से हर कामों में तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद ये वाकई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो इस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के कारण समस्याएं आ रही हैं, जिसमें खराबी आई है। हमारे साथ इस वक्त आईटी एक्सपर्ट कृष्ण मोहन जी भी जुड़ गए। कृष्ण मोहन जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। कृष्ण मोहन जी, जो सर्वर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्या आई है, इसको वायरस अटैक माना जाए या फिर बाहरी किसी ने खुराफाती करके इसमें वायरस अटैक किया है, या फिर कुछ अंदरूनी तकनीकी खराबी के चलते ये समस्याएं आ रही हैं? कृष्ण मोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपने मेरा सवाल सुना? आपने? जी जी जी। किसी तरीके का वायरस अटैक अभी तो डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी के पैचेज या हमेशा कोई भी सिक्योरिटी फ्लो एरर्स आते हैं तो उसके लिए एक पैच प्रिपेयर किया जाता है। यानी जब एक आईटी टीम और एक इथिकल टीम्स चेक कर रहे होते हैं कि हाँ इस तरीके से किसी भी तरीके से सिस्टम में होल या थ्रेड बनाया जा सकता है, तो उसके लिए एक जो है वो उसकी क्योर के लिए सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है। तो उसे सिक्योरिटी पैचेज जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। और अगर सिक्योरिटी पैचेज में कभी कभी क्या होता है कि सिक्योरिटी पैचेज रिलीज किए जाते हैं तो उसके कुछ अलग सिनेरियोज जो है वो दूसरे सिनेरियोज अफेक्टेड हो जाते हैं। और इस केस में अभी तक पूरी तरीके से डीएक्स टीम ने भी क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि रियल कॉज क्या है। बट जो केस लगभग क्लोजर में है वो यही है कि इससे जो मिलता जुलता है कि कोई सिक्योरिटी पैच जो इन्होंने लेटेस्ट अपडेट किया उससे कुछ अलग सिनेरियो इम्पैक्ट कर दिया। बिल्कुल, क्राउड स्ट्राइक, इसको अपडेट करने की बात सामने आ रही है कि क्राउड स्ट्राइक है, इसको अपडेट किया गया था, उसके बाद से ये समस्या आ रही है। जी, क्लाउड स्ट्राइक जो है वो एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो सिस्टम को अनवांटेड थ्रेट से प्रिवेंट करता है। लाइक सपोज आप एक सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर को अटैच कर देते हैं विंडोज सिस्टम में अननेसेसरी, उसे अगर वो एज ए थ्रेट डिटेक्ट करता है तो उस समय भी जो है वो बीएसओडी का सिस्टम आता है। बीएसओडी यानी ब्लू स्क्रीन। ठीक है, मेरे पास समय कम है। एक आखिरी सवाल आपसे, कितना समय लग सकता है इस समस्या के समाधान में?
देखिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और नॉन प्रिडिक्टेबल सवाल है, बट इंजीनियर्स बैठे हैं और लगातार वो लोग अपडेट कर रहे हैं कि पेशेंस रखा जाए, क्योंकि बहुत बार एक छोटा सा क्वेश्चन को ढूंढने में हमें कहा जाता है कि फाइंडिंग ए लाइक सुई ढूंढना साइंस बिल्कुल, वाकई इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, क्योंकि 10 घंटे से अगर सर्वर में समस्या आ रही तो देखना होगा कितनी जल्दी समस्या का समाधान होता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो इस समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करे। देखना होगा कब तक इस समस्या का समाधान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी। तनु बालियन, आपके भी शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।